हम लोग क्या पढ़ रहे थे पिछली क्लास में? हमने क्या पढ़ा था? सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण, है ना? जिसमें कि हमने क्या क्या पढ़ा पिछली बार, जरा क्विक एक रिकैप कर लेते हैं हम लोग कि हमने पिछली क्लास में सूक्ष्म जीवों के बारे में कौन कौन सी बातें की। तो बच्चों देखिए, पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं या उनका वर्गीकरण कैसे होता है, जिसमें हमने पढ़ा वे जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजुआ और शैवाल, है ना? इनके बारे में हम लोग ने एक छोटी सी जानकारी प्राप्त की। तो सूक्ष्म जीव 5 प्रकार के हैं, 5 प्रकार से इसका वर्गीकरण होता है। जीवाणु, जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं, विषाणु, जिसको हम वायरस कहते हैं, कवक, फंगी होती है, प्रोटोजुआ, प्रोटोजुआ के नाम से ही जाना जाता है, और शैवाल, जिसे हम एल्गी कहते हैं। और बच्चों, हमने सूक्ष्म जीवों की कुछ छोटी छोटी फीचर्स के बारे में भी हमने पढ़े, और हमने सबसे पहले बात की जीवाणु के बारे में, है ना? बैक्टीरिया के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो हमने पढ़ा कि जो जीवाणु होती है, जीवाणु जो बैक्टीरिया के नाम से जाने जाते हैं, ये एक कोशिकीय जीव होते हैं, है ना? जीवाणु एक कोशिकीय जीव होते हैं। और जीवाणुओं की कोशिकाओं में या जो उसकी कोशिका होती है, एक ही कोशिका होती है उनकी, उसमें केंद्रक नहीं होते। क्या नहीं होते? केंद्रक नहीं पाए जाते, यानी कि उनमें न्यूक्लियस नहीं होता। ओके। फिर हमने पढ़ा कि जीवाणु के चारों ओर एक मजबूत आवरण होता है, जिसे कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कैप्सूल कहते हैं। फिर हमने कहा कि बहुत सारे जो ये किसी ने हैंड रेस किया है, ये आपको लिखने के लिए नहीं है, ठीक है? हम लोग जो पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा था ना, उसको हम लोग एक और बार रिवीजन कर रहे हैं, उसका रिवाइज कर रहे हैं। तो ये बेटा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये बस जो पिछली क्लास में जो आपको लिया गया, उसको हम लोग एक बार रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है? तो आकार जो है, ये कई आकार के होते हैं। जो जीवाणु होते हैं वो कई आकार के होते हैं, जैसे गोलाकार, दंडाकार या सर्पाकृत, या सर्प के रूप में ये पाए जाते हैं। और इसमें हमने एक उदाहरण पढ़ा, जो बैक्टीरिया है उनमें एक साइनोबैक्टीरिया नामक एक बैक्टीरिया, एक जीवाणु होती है, जो नील हरित शैवाल के नाम से जाना जाता है। नील हरित शैवाल जो साइनोबैक्टीरिया है, ये स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि ये अपना आहार स्वयं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा, फोटोसिंथेसिस द्वारा बनाते हैं, ठीक है? ये जो साइनोबैक्टीरिया है, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। क्या करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। ये भूमि के लिए बहुत अच्छा है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। फिर उनमें से एक बैक्टीरिया है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना भी एक बैक्टीरिया है या एक जीवाणु है, जो भोजन के रूप में प्रयोग होता है। स्पाइरुलिना भोजन के रूप में प्रयोग होता है। तो इतनी सारी बातें हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी, ठीक है बच्चों? तो मैंने आपसे कहा ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सारे पॉइंट्स आपके टेक्स्ट बुक में है। बस हम लोग पिछले क्लास में जो हमने बात की, उसकी एक छोटी सी बात हमने रिवाइज किया है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं। आज हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? आज हम बात करेंगे विषाणु के बारे में। विषाणु यानी वायरस के बारे में, ठीक है? तो देखते हैं कि वायरस क्या होता है। तो ये भी एक सूक्ष्म जीव है, वायरस भी एक सूक्ष्म जीव है। अब वायरस की विशेषताएं क्या है, जरा देख लेते हैं। देखो बेटा, विषाणु यानी कि वायरस, ये जो होते हैं ना, ये जीवाणुओं से छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? जो जीवाणु, जो बैक्टीरिया होते हैं, उनसे भी सूक्ष्म होते हैं। ये उनसे भी सूक्ष्म होते हैं। आपको देखना है वायरस को, वायरस को हम लोग देख लेते हैं। और ये जो चित्र हम लोग दिखा रहे हैं, ये माइक्रोस्कोप द्वारा
बड़ा करके हमने देखा गया है। ठीक है, ऐसे तो हम लोग नहीं देख सकते, जैसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही हम वायरसों का या जीवाणुओं का, ठीक है, विषाणु या जीवाणु जो भी है ऐसे सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं। तो बेटा ये है वायरस, जिसे हम विषाणु कहते हैं। ये जो जीव होते हैं ना, ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ये जीवाणु से छोटे होते हैं और ये पूर्णतः क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, यानी कि ये मानव या जंतु शरीर में ही सक्रिय होते हैं। ठीक है, मानव या जंतु शरीर में ही सक्रिय होते हैं। जब ये अकेले होते हैं तो कुछ नहीं कर पाते, ना अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ना अपनी जो और जो क्रियाएं होती हैं इनके शरीर में भी, ये कुछ नहीं करते हैं। पूर्णतः परजीवी होते हैं ये, यानी कि दूसरों पर आश्रित होते हैं ये। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जब मानव शरीर में या जंतु शरीर में ये प्रवेश करते हैं तो क्या करते हैं, ये उनमें सक्रिय हो जाते हैं, उनमें रोग फैलाते हैं। उनके जितने भी पोषक तत्व होते हैं, मानव शरीर में हो, जंतु शरीर में हो या पौधों के शरीर में हो, जितने भी इनके पोषक तत्व होते हैं वो लोग आराम से खींच कर खा पी कर आराम करते हैं वहां पर, और हमारे शरीर में क्या फैला देते हैं, रोग फैला देते हैं। ठीक है, और ये कभी भी स्वतंत्र रूप से प्रजनन नहीं करते हैं। क्या नहीं करते, ये स्वतंत्र रूप से प्रजनन नहीं करते हैं, यानी कि स्वयं नहीं कर सकते ये लोग। ये जब जंतु शरीर में या मानव शरीर में घुसते हैं, उनके पोषक तत्वों से ही, उनकी सहायता से ही ये अपना प्रजनन, जैसे ही मानव शरीर में या जंतु शरीर में या पौधों के शरीर में घुसते हैं, बड़े आराम से खा पी कर अपने प्रजनन की प्रक्रिया ये लोग करते हैं। समझ में आया? यस। अब देखो ये क्या इनकी विशेषता, एक और विशेषता देखिए, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं ये। ठीक है, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे। यूपीएस चिराई गांव, वहां से मुझे एक आंसर मिला है कि मैम जैसे कोरोना वायरस आया था, बिल्कुल सही, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कोरोना वायरस का, है ना। ये कोरोना वायरस जब आया क्या हुआ, ये हमारे शरीर में घुस जाते हैं और जैसे ही शरीर में घुसते हैं क्या करते हैं, ये बहुत तेजी से प्रजनन करते हैं और क्या करते हैं, हमें बीमार कर देते हैं। इवन हमारी जो जान को भी ये खतरा हो जाते हैं, है ना। तो देखो, ये कैसे बने होते हैं, इनका शरीर किससे बना होता है, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से ये बने होते हैं। इनका जो शरीर होता है, जो इनका इनकी जो कोशिका होती है, वो न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से बने होते हैं। अब देखो, सर्दी, खांसी, गले में खराश, चेचक, खसरा, ऐसे जैसे कोरोना है ना, कोविड, ऐसे बहुत सारे रोग जो है ये विषाणु जो है फैलाते हैं। ये विष होते हैं, है ना। विष क्या करती है, हमारे शरीर में जब हो जाता, हमारे शरीर में आती है तो हमें, हमारे लिए वो खतरा होता है ना। तो ये जो है, ये सारी जो क्रियाएं, जैसे सर्दी, खांसी, गले में खराश, अन्य बीमारियां जो होती हैं, ये विषाणु फैलाते हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, तो एक और बार बता देती हूँ, जीवाणु से ये छोटे होते हैं, पूर्णतः परजीवी होते हैं ये स्वयं स्वपोषी नहीं होते हैं, स्वयं भोजन भोजन कुछ नहीं बनाते हैं, ये परजीवियां होते हैं, दूसरों पर आश्रित रहते हैं। ये मानव या जंतु शरीर में ये सक्रिय होते हैं, स्वतंत्र रूप से ये कभी क्या नहीं करते, प्रजनन नहीं करते हैं। न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं ये। सर्दी, खांसी, गले में खराश, चेचक, खसरा, ये सारी बीमारियां ये क्या फैला देते हैं, हमारे शरीर में फैला देते हैं और हमें क्या करते हैं, ये हमें बीमार कर देते हैं, है ना। देखो, जैसे ही हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, ये अपनी प्रजनन प्रक्रिया शुरू कर देते हैं और हमारे शरीर में बहुत तरह के रोग ये लाते हैं। ठीक है बेटा, और ये जो जीवाणु जो होते हैं, ये भी, सॉरी, जो विषाणु होते हैं, ये भी जीवाणु की तरह क्या होते हैं, अलग अलग आकार के भी होते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे एक अगले सूक्ष्म जीव की, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, जिसको हम कवक या फफूंद या फंगी कहते हैं। तो हम बढ़ते हैं आगे अगले हमारे सूक्ष्म जीव की तरफ, वो है कवक। कवक, ठीक है, कवक, यस,
कवक, जिसे फफूंद भी कहते हैं, फफूंद, और अंग्रेजी में इसको फंगी कहते हैं। ठीक है, तो कवक, फफूंद या फंगी। तो बेटा आपने कभी देखा है कि जो रोटी होती है ना या ब्रेड होता है, वो कभी बाहर पड़ा हो या ऐसे ही कचरे में कुछ पड़ा हो, ऐसे भोजन पदार्थ, तो आप देखोगे कि कुछ दिनों बाद क्या होगा, कुछ दिनों बाद क्या होगा, इस तरह से आप देख सकते हो उसमें कि ऐसे काला काला या सफेद सफेद ऐसे धब्बे आए होते हैं। कभी नोटिस किया है आपने? बच्चों ने किया है नोटिस? हाँ, अगर नहीं किया है तो आप आज करके जरा देखिए। ठीक है, क्या कीजिए, एक रोटी का टुकड़ा लीजिए, उसको एक कवर में या कहीं पर भी आप छोड़ दीजिए, ऐसी एक कोने में ऐसे छोड़ दीजिए। आप कुछ दिनों बाद उसको आप देखोगे कि उसके ऊपर सफेद सफेद या काला काला ऐसे ऐसे धब्बे आए होते हैं। तो वो क्या होते हैं बेटा, वो कौन से सूक्ष्म जीव के कारण होता है? वो कवक के द्वारा होता है या फफूंद के द्वारा होता है। तो ये जो कवक होते हैं ना, ये कवक सूक्ष्म जीव यानी कि हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक कोशिकीय भी होते हैं, और साथ साथ क्या होते हैं, ये बहुकोशिकीय भी होते हैं, यानी कि जिनको हम लोग आंखों से देख भी सकते हैं उनको। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय होते हैं, दोनों होते हैं। और ये क्या होते हैं, बिना हरे रंग के बिना हरे रंग के बहुत छोटे पौधों के आकृति के होते हैं ये। ठीक है, पौधों के आकृति के हम लोग बोल सकते हैं इनको। ऐसे देखा होगा आपने, है ना, जब बारिश वारिश होती है तो इस प्रकार से कवक जो है आपके आंगन में या खेतों में सब आप देखते होंगे। तो बेटा ये जो है, ये बिना हरे रंग के बहुत छोटे पौधों की आकृति के होते हैं, और ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, कवक जाल बनाते हैं। ये देखो आपस में ऐसे मिल मिलकर ऐसे जाले जैसे जैसे होते हैं, तो ये मिलकर कवक जाल बनाते हैं। अब जो है मशरूम जो है, मशरूम आपको पता है ना क्या होता है मशरूम? ये देखो मशरूम, ये देखिए, सॉरी, ये देखिए, ये है मशरूम, है ना, मशरूम। ये जो मशरूम होता है ये एक प्रकार का कवक होता है। ये अधिकांश जो है होते हैं ना, ये जहरीले होते हैं। क्या होते हैं? जहरीले होते हैं। लेकिन कुछ जो है इनमें से खाने लायक भी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता हमेशा। क्या होता है, ज्यादातर ये जहरीले होते हैं और कुछ जो होते हैं ये खाने योग्य होते हैं। अब ये जो कवक है ये परजीवी होते हैं। क्या होते हैं ये? परजीवी। ये निर्जीव और जीवित वस्तुओं में दोनों में ही आश्रित रहते हैं। ठीक है, इनके भोजन के लिए या इनके पोषण के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि ये हरे रंग के नहीं होते हैं, है ना, तो ये लोग क्या नहीं कर सकते, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, है ना, स्वपोषी नहीं होते। तो इनको क्या करना पड़ता है, अपने पोषण के लिए दूसरे वस्तुओं पर निर्भर रहना पड़ता है, या तो जीव जंतुओं पर निर्भर रहना पड़ता है, या फिर निर्जीव वस्तुओं पर क्या करते हैं, ये आश्रित होते हैं। ठीक है, और तो अभी तक मैंने क्या बताया आपको, एक एक करके पॉइंट्स को हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमने पहले कहा आपसे कि यह एक कोशिकीय, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकते हैं। जैसे कि हमने जीवाणु और अ, विषाणु के बारे में क्या कहा था बच्चों, कि वे एक कोशिकीय होते हैं, है ना। लेकिन कवक के बारे में अगर हम बोले तो एक कोशिकीय भी हो सकते हैं या बहुकोशिकीय भी ये होते हैं। और ये बिना हरे रंग के, इनमें हरा रंग नहीं होता। ठीक है, बिना हरे रंग के छोटे पौधों की आकृति के होते हैं। छोटे पौधों की आकृति होती है इनकी, छोटे पौधों की आकृति होती है। ठीक है, और क्या बताया मैंने आपको, फिर ये कहा कि ये सुपोषी नहीं होते, ये जो है परजीवी होते हैं। क्या होते हैं ये? परजीवी होते हैं, यानी कि दूसरे जीवों पर या तो ये
अन्य जीवों पर आश्रित रहते हैं, जीवों पर आश्रित होते हैं, या फिर निर्जीव वस्तुओं में, जो सड़े गले चीजें होती है ना, सड़े गली जो चीजें, जैसे मैंने आपको बताया ब्रेड वगैरह जो बताया है ना, तो जब सड़ जाते हैं खाना, खाने के पदार्थ या पेड़ पौधों के अवशिष्ट जो भी हैं, ठीक है, या जो जानवर मर जाते हैं उनके जो अवशिष्ट पड़े होते हैं, तो ये क्या करते हैं, या तो जीवों पर या निर्जीवों पर ये क्या होते हैं बेटा, ये आश्रित होते हैं, जीवों या निर्जीवों पर ये आश्रित होते हैं, तो इसे हम, इन्हें हम परजीवी कहेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ये कई बार जहरीले होते हैं, ये ज्यादातर जहरीले होते हैं, लेकिन कुछ जो है, कुछ कवक जो है खाने लायक होते हैं या भक्ष्य योग्य होते हैं, खाने योग्य होते हैं, खाने योग्य होते हैं। ठीक है, अब बेटा इसके बहुत सारे गुण भी है, ये जो कवक है, ये जो कवक, आपने कभी इडली डोसा सब खाया है, हाँ, वो कवक जो होती है ना, ईस्ट बोल के एक कवक होती है, उसके द्वारा हम लोग इडली डोसा सब बना सकते हैं। ठीक है, तो वो खाने लायक होती है। अब देखो बेटा, पेनिसिलियम, एक पेनिसिलियम कवक है, मैं उसका चित्र में आपको दिखा देती हूँ। पेनिसिलियम नामक एक कवक होता है जिससे प्रतिजैविक दवाइयां बनाई जाती है। क्या नाम बताया मैंने इसका? पेनिसिलियम। ठीक है, ये देखो चित्र पर आप देख सकते हो, ये देखो, ये एक प्रकार का कवक है जिसे पेनिसिलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेनिसिलियम कहते हैं। इससे क्या बनाया जाता है? प्रतिजैविक दवाई पेनिसिलिन बनाई जाती है। ठीक है, प्रतिजैविक दवाई बनाई जाती है जिसे हम एंटीबायोटिक कहते हैं। आप जब बीमार पड़ते हो, बुखार हो गया, आपको सर्दी हो गई, आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो आपको वो बुखार के दवाइयां भी देंगे, साथ में वो बोलेंगे कि भाई आप एंटीबायोटिक भी लो। ठीक है, एंटीबायोटिक लेने से क्या होगा, आपके शरीर में जो जीवाणु हैं जो घुसे हुए हैं, उनको क्या करेंगी, वो उनको वो मार देंगी। तो पेनिसिलियम नामक कवक से क्या बनाया जाता है? एक प्रतिजैविक दवाई बनाई जाती है। ठीक है, अब ये जो कवक है, ये रोग भी फैलाते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि खाने में, खाने योग्य भी होते हैं कई कवक, और कई कवकों से दवाइयां बनाई जाती है, जैसे प्रतिजैविक दवाई पेनिसिलिन से बनाई जाती है ना। लेकिन कई बार ये हमारे शरीर में क्या करते हैं, कई बार ये हमारे शरीर में रोग भी फैलाते हैं, जैसे कि विषाणु, जीवाणु सब फैलाते हैं, उसी प्रकार से ये कई प्रकार के रोग भी हमारे शरीर में फैलाते हैं, जैसे कि दाद हुआ, खाज, खुजली, है ना, दांत खाज खुजली जैसी जो बीमारियां होती है। और कई बार होते हैं ना, कई बच्चों के सर में डैंड्रफ होती है, आपको पता है ना डैंड्रफ क्या है ना, तो वो सब कौन फैलाते हैं? ये कवक फैलाते हैं। ये कई प्रकार के कवक होते हैं, वो फैलाते हैं। ओके, अब तो हमने कवक के बारे में भी हमें जानकारी मिल गई। तो हमने क्या कहा, कवक के बारे में क्या क्या जानकारी मिली आपको? कि कवक जो होते हैं उन्हें फंफूद या फंगी कहते हैं। वे एक कोशीय या बहुकोशिकीय जीव होते हैं। उनमें हरा रंग नहीं होता, बल्कि ये पेड़ों पौधों जैसे छोटे पेड़ों की आकृति के होते हैं, लेकिन ये, इनमें हरा रंग नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या नहीं होते बेटा? ये स्वपोषी नहीं होते, ये परजीवी होते हैं। ये क्या करते हैं? या तो जीवों पर आश्रित रहते हैं अपने पोषण के लिए, या निर्जीव वस्तुओं पर, सड़े गले वस्तुओं पर क्या करते हैं? ये आश्रित होते हैं। कई जो कवक होते हैं वो जहरीले होते हैं, लेकिन कुछ जो है खाने योग्य होते हैं। कवक से पेनिसिलियन, पेनिसिलियम नामक कवक से क्या बनाया जाता है? उसका नाम भी यहां पर अभी लिख देती हूं मैं। कौन से कवक का नाम बताया मैंने? पेनिसिलियम। ठीक है, पेनिसिलियम नामक एक कवक होता है। इससे क्या बनाया जाता है बेटा? इससे
प्रतिजैविक दवाई, प्रतिजैविक दवाइयां बनाई जाती है, जिससे हम अंग्रेजी में एंटीबायोटिक्स कहते हैं, एंटीबायोटिक्स कहते हैं। और जो कवक है ये भी कई प्रकार के रोग हमारे शरीर में फैलाते हैं, जैसे कि दाद, खाज, खुजली आदि। ठीक है बेटा, चलिए अब हम अगले एक नेक्स्ट एक सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रोटोजुआ, जिसे हम प्रोटोजुआ कहते हैं। ओके बच्चा, चलिए प्रोटोजुआ, प्रोटोजुआ जिसे अंग्रेजी में प्रोटोजोआ कहते हैं। ठीक है, हिंदी में प्रोटोजोआ, अंग्रेजी में भी प्रोटोजोआ, जोआ कहते हैं, बस उतना ही फर्क है। ठीक है, यस। अब इसकी क्या खासियत है, ये कैसे जीव होते हैं? हम बोलेंगे ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ये एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय जीव होते हैं और ये स्वतंत्र रूप से एवं परजीवी के रूप में, दोनों तरह से ये पाए जाते हैं। कैसे? या तो स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से और सर्वव्यापी होते हैं, कहीं पर भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, स्वतंत्र रूप से या परजीवी के रूप में, या दूसरों पर आश्रित होते हुए परजीवी होते हैं। ओके, ये है हमारा दूसरा पॉइंट। अब बेटा इसमें जो है ये गति करते हैं, गति करने यानी कि ऐसे हमारी तरफ पैर, हमारी तरफ पैर नहीं होते इनकी, एक तरफ से एक जगह से दूसरी जगह चलने के लिए, मूवमेंट करने के लिए। इनमें जो है क्या होता है, अ, एक प्रोटोजोआ का नाम मैं यहाँ पर लिख रही हूं, जिसका नाम है अमीबा। ठीक है, अमीबा ये क्या है? एक तरह का प्रोटोजोआ होता है, एक कोशिकीय प्रोटोजोआ होता है। इनमें क्या होता है ना बेटा, इनमें कूटपात होता है, कूटपात, कूटपात, कूटपात होते हैं, जिसकी सहायता से क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं, ऐसे से हिलते डुलते रहते हैं। ये देखो, ये इनका कूट ऐसा होता है, जो ये होता है ना, ये प्रोटोजोआ जो अमीबा है, वो ऐसे से हिलते हैं, मूवमेंट करते हैं। वो किसकी सहायता से करते हैं? किसकी सहायता? कूटपात की सहायता से। और एक और प्रोटोजोआ का नाम मैं यहाँ पर लिख रही हूं, जिसका नाम है पैरामीशियम। ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, ये कैसे गति करते हैं? पैरामीशियम में जो होता है ना बेटा, उनमें कूटपात नहीं होते, उनमें सीलिया होती है। क्या होती है? सीलिया होती है। वो पैरामीशियम ऐसा होता है, मैं आपको चित्र भी अभी वहां पर स्क्रीन पे दिखा सकती हूँ। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, चप्पल के आकार का होता है, CS सरसवा। हाँ, गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो। हाँ बेटा, ये ना चप्पल के आकार का होता है पैरामीशियम जो है। उनमें क्या होता है? सीलिया होती है। ये देखो ऐसे छोटे छोटे धागे जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या होते हैं? इनको एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट करने की ये लोग क्या करते हैं? इनमें इनको सहायता दे। तो इन दोनों का नाम याद रखिएगा। ठीक है, अमीबा कूटपात, पैरामीशियम सीलिया, जो उनको गति करने में इनकी सहायता करते हैं। चलिए आपको दिखा देते हैं इन दोनों का चित्र यहां पर भी। ये देखिए, ये देखिए, ये जो पहला वाला है ना, ये अमीबा है। ठीक है, इनमें ये कूटपात होते हैं, जिनकी सहायता से ये ऐसे चलते हैं। चलते हैं मीन्स हमारे जैसे चलते नहीं, दौड़ते नहीं है, लेकिन ये मूव कर सकते हैं। अब ये देखो, ये जैसे कि बच्चों ने बताया कि पैरामीशियम चप्पल की आकृति का होता है, देख रहे हो ना, थोड़ा बहुत चप्पल की आकृति दिख रही है आपकी, है ना, जूती जैसी लग रही है ये। तो ये इनमें जो होती है ना, सीलिया होती है, ये भी इनको गति करने में इनकी सहायता करते हैं।
ठीक है। अब बेटा, अब ये जो होते हैं ना, ये जो प्रोटोजोआ, ये भी क्या करते हैं, ये भी हमारे शरीर में कई बार अगर एंटर कर दे तो ये बीमारियां फैलाती है। ठीक है। अब मैं दो ऐसे प्रोटोजोआ के नाम बताऊंगी आपको। पहले तो आप एक चित्र को देख लीजिए। ये देखो, ये क्या देख रहे हो आप लोग यहाँ पर, कि एक मच्छर जो है काट रहा है। और ये क्या कर रहा है, ये इस मच्छर के काटने से हमारे शरीर में कुछ जीवा सॉरी हमारे शरीर में कुछ सूक्ष्म जीव जो है अंदर को क्या हो रहे हैं, अंदर घुस रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं हमारे शरीर में। ये क्या है बेटा, मच्छर के काटने से कई बार क्या होता है हमारे शरीर में, ये प्रोटोजोआ जो होते हैं ना, ये घुस जाते हैं और हमारे शरीर में मलेरिया रोग फैला देती है। कौन सा रोग? मलेरिया। और कई कई प्रकार के सूक्ष्म जीव जो है मच्छर के काटने से क्या हो जाता है, हमारे शरीर में हो जाते हैं, है ना। जैसे कि डेंगू हो गया, क्या बोलते हैं, मलेरिया हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब मच्छरों के काटने से हमारे शरीर में होने वाली बीमारियां होती हैं। तो अब मैं यहाँ पर दो ऐसे प्रोटोजोआ का नाम लिखूंगी जो हमारे शरीर में रोग फैलाते हैं। ओके। यस। देखते हैं। एक है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। एंटमीबा हिस्टोलिटिका। एंटमीबा हिस्टोलिटिका, जो हमारे शरीर में घुसने पर, प्रवेश करने पर पेचिस रोग फैलाता है। कौन सा रोग बेटा? पेचिस रोग फैलाता है। एक और है, जैसे कि मैंने आपको अभी चित्र में दिखाया, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ये क्या फैलाता है हमारे शरीर में? मलेरिया रोग फैलाता है। ठीक है, मलेरिया। ओके। तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका एक खतरनाक प्रोटोजोआ है जो हमारे शरीर में प्रवेश करने पर पेचिस रोग फैलाता है। तथा प्लास्मोडियम जो मच्छर के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है, मॉस्किटोज के द्वारा, मच्छर के द्वारा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें मच्छरों से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि मच्छर हमारे शरीर में जब काटते हैं तो बहुत प्रकार के सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हमारे शरीर को रोगी कर देते हैं। ठीक है बेटा। तो प्लास्मोडियम जो है एक प्रोटोजोआ है जो मलेरिया रोग को फैलाता है। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा। प्रोटोजोआ के बारे में हमने अभी चर्चा की। अभी क्या कहा मैंने आपसे, कि ये एक कोशिकीय जीव होते हैं, स्वतंत्र रूप से या परजीवी होकर ये रहते हैं। सॉरी। तथा ये क्या करते हैं बेटा, ये जो है सर्वव्यापी होते हैं, पानी में हो या हवा में, मिट्टी में, कहीं पर भी ये पाए जा सकते हैं। अमीबा के बारे में हमने बात की, जो एक प्रोटोजोआ है जो जिसकी कूटपात होती है। और पैरामीशियम भी एक प्रोटोजोआ है जिसकी सीलिया होती है। ये ऐसे जो इनके शरीर के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसकी सहायता से ये गति कर सकते हैं। ठीक है। और एंटमीबा हिस्टोलिटिका एक खतरनाक प्रोटोजोआ है जो हमारे शरीर में पेचिस रोग फैलाता है। और प्लाज्मोडियम भी जो है रोगकारी प्रोटोजोआ है जो मच्छर द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है। तो मेरे बच्चों को आज की क्लास समझ में आई? आज हमने क्या क्या बातें की बेटा? आज हमने विषाणु के बारे में बात की, कवक या फफूंद या फंगी के बारे में बात की, और प्रोटोजोआ के बारे में बात की, है ना। अब बेटा अगले क्लास में क्या होगा, जो मैंने इस पाठ में पढ़ाए हैं ना, उसका मैं आपका एग्जाम लूंगी। सभी तैयार रहिएगा, यानी कि शनिवार को। रेडी? ठीक है। तो ऐसे कोई बच्चे हैं जिनको आज की क्लास क्लियर नहीं हुई है, कि किसी को कोई डाउट है, तो आप बताइए, चैट बॉक्स पे लिख दीजिएगा। ठीक है। अगर किसी बच्चे को किसी में भी ये जो आज मैंने पढ़ा है सूक्ष्म जीव, इनमें कोई डाउट है तो आप जरूर बताइएगा मुझे।
ओके, तो अगली क्लास में उसको क्लियर किया जाएगा। तो आज की क्लास हम वाइंड अप करें, यहाँ पर करें? यस। So children, we are going to wind up the class now. जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। Thank you, ma'am. Can we start, sir? Can I start, sir?